हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ललित धानावत स्वागत करता हूं आप सभी का राजस्थान के सिंहद्वार अलवर में एक सैर और इतिहास एपिसोड के तहत आप यात्रा करते हैं मेरे साथ अलवर के ऐतिहासिक स्थलों की। आज मैं आपको ऐतिहासिक स्थल के स्थान पर अलवर के उस जगह की यात्रा कराऊंगा जो प्राकृतिक रूप से, हाँ मित्रों, पूर्ण रूप से प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, जिसमें कृत्रिम रूप से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मानव निर्मित यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप यकीन मानिए, आपको इतिहास का वो युग जो पाषाण युग कहलाता था, यानी कि मनुष्य जब प्रारंभ गुफाओं में रहकर के अपना जीवन गुजार रहा था, उस ऐसे स्थान की आज मैं आपको मेरी यात्रा के साथ मैं आपको याद दिलाऊंगा। और ये स्थान जिसे हम जानते हैं, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, गरवा जी के नाम से। गरवा जी, जब आप सिलीसेड की ओर आप जा रहे होते हैं तो सिलीसेड से मात्र आधा किलोमीटर पहले बाईं तरफ यहाँ से आपको 9 किलोमीटर की ओर चलना होता है और एक बहुत ही प्राकृतिक रमणीक स्थल आता है जिसे हम जानते हैं गरवा जी के नाम से। डियर फ्रेंड्स, गरवा जी अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में मानी जाती है, उसकी एकदम गोद में बसा हुआ है। जब आप यहाँ पर सैर कर रहे होते हैं तो आप बड़े ही अपने आप को खुश नसीब मानी महसूस करते हैं कि आप विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखला की गोद में खेल रहे हैं। एक ऐसे प्राकृतिक माहौल में हैं कि जिसको ऐसा कोई व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता है, वह भी यहाँ आकर ईश्वर को मानने लग जाता है। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि इसका नाम गरवा जी क्यों है, इसके ऐतिहासिक पहलू की बात करते हैं। मित्रों, नाथ संप्रदाय से संबंधित रहे संत जिनका नाम है गरवा जी, महाराजा भर्तृहरि, जो कि योगीराज भर्तृहरि के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं के गुरु भाई माने गए हैं। और इनके जो गुरु थे, गुरु गोरखनाथ, उनकी तपोस्थली यानी गरवा जी जो है, संत गरवा जी के नाम से इनका स्थान ये बना हुआ है। और एक गरवा जी के द्वारा यहाँ तप किया गया था। गरवा जी एक महान संत के द्वारा जो है तप किया गया, इस कारण से ये जो स्थली है ये बहुत ही पवित्र स्थली हो जाती है। यहाँ की चरण रज माथे पर लगाने से आप ये मानिए जन्म जन्मों का पुण्य आपको मिलता है। आप यहाँ देख रहे हैं और हम आपको लेके चलेंगे यहाँ से गरवा जी की इस पूरी यात्रा से, इस पूरे क्षेत्र का एक एक कोना कोना हम आपको दिखाएंगे कि विशेष बात क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, गरवा जी जो पूरे राजस्थान का, पूरे भारत में जो प्रसिद्ध है, वो यहाँ के पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे लोग जिन्हें पर्वतारोहण का जिन्हें शौक़ होता है, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, पर्वतों से प्रेम करते हैं, झरनों से प्रेम करते हैं, या मानी नदियों से प्रेम करते हैं, या जिन्हें प्राकृतिक जो हम ये कह सकते हैं जो झरनों की जो कलकल है उसको सुन करके जो रोमांच महसूस करते हैं, उसके लिए गरवा जी बहुत ही महत्वपूर्ण यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्थान आपको यहाँ पर आकर के मिलेगा। गरवा जी जो संतों की तपोस्थली माना गया। आप यहाँ देखते हैं यहाँ का जो पानी है, ये झरना वर्ष भर बहता रहता है। यहाँ आप देख रहे हैं चारों ओर ये पहाड़ जो हैं वो गीले नज़र आ रहे हैं। मित्रों, ये ऐसा नहीं कि बरसातों के दिनों में होता है, क्योंकि जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं इस समय बरसात के दिन नहीं है। आप देखेंगे चारों ओर धूप अभी चल रही है, लेकिन यहाँ के पहाड़ों से सहस्त्रों धाराएँ निकलती हैं और सहस्त्रों धाराएँ मिल करके पूरे झरने का रूप होता है। इन पहाड़ों को आप बड़े गौर से देखिए। इन पहाड़ों को गौर से देख रहे होंगे तो आप बिल्कुल एक छत है, यानी कि जो पहाड़ हैं ये 90 डिग्री पर नहीं, ये लगभग 75 से 80 डिग्री पर झुके हुए हैं। जब आप इन पहाड़ों को देखते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं कि पहाड़ हमारे ऊपर गिर रहे हैं। लेकिन आप डरे नहीं, क्योंकि पहाड़ गिर नहीं रहे हैं। आप ये मानिए, आपको ऐसा महसूस होगा आकर के कि प्रकृति हमें अपने गले लगाने के लिए आतुर है। लेकिन हम प्रकृति से खिलवाड़ न करके यदि प्रेम के साथ इनके साथ रहते हैं तो प्रकृति ने, ध्यान रखिए, पूरे जीवन में हमें कहीं भी या इस पूरी प्रकृति में कहीं भी आपको गरीबी नहीं मिलेगी। बहुत कुछ प्रकृति ने हमको दिया है। आइए मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ गरवा जी में पर्वतों की यात्रा की ओर। हम ऊपर की यात्रा की ओर चल रहे हैं। मित्रों, ध्यान रखिए, अस्थमेटिक यदि कोई पेशेंट है तो वो यहाँ की यात्रा न करे, क्योंकि यहाँ एनर्जी कुछ ज़्यादा वेस्ट आपकी होती है, क्योंकि सीढ़ियों को आपको चढ़ना पड़ता है। इन सीढ़ियों को मानव के द्वारा
ऊपर चढ़ाई के लिए थोड़ा बनाया गया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पर्यटक बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं। वो ऊपर चढ़ करके आप नीचे का नज़ारा जब देखते हैं तो यकायक आपके मुंह से निश्चित रूप से निकलता है कि दुनिया में यदि कहीं स्वर्ग है तो वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। आप देखिए इन पर्वतों को कि आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे ऐसा कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं या किसी विकसित ज़िले के अंदर हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, अब देखिए आप संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जो तपस्या की है वो एकांतवास में आकर के यहाँ तपस्या की है। प्रकृति के साथ जो दोस्ताना अंदाज उनका रहा है वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। लेकिन आप मित्रों देख सकते हैं एक बड़ी तकलीफदेह स्थिति भी है कि यहाँ इस झरने के नीचे लोग नहा रहे हैं, लेकिन नहाने का आनंद तो वो ले रहे हैं, लेकिन अब ध्यान रखिए कि वो अपनी मौत को आमंत्रण दे रहे हैं। इस पत्थर को आप देखिए, ये पत्थर सबसे ऊपर का है जो कि ल्यूज है, क्योंकि यहाँ बंदर हैं, यहाँ पर लंगूर हैं, तो वो ध्यान रखिए हनुमान धारा मार्ग जो यहाँ का है वहाँ पर बाकायदा घूमते रहते हैं। तो जब पत्थरों पर बंदर जब आते हैं तो पत्थर ध्यान रखिए मित्रों ल्यूज हो जाते हैं और ल्यूज होने से गिर सकता है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले की बात है यहाँ पर कि सीकर ज़िले से एक पर्यटक यहाँ पर आए थे और वहाँ जब वो नहा रहे थे या कुछ वीडियो यहाँ का बना रहे थे तो अचानक वो पत्थर उनको पर गिर गया और बहुत ही दर्दनाक मौत उनकी हुई। उनके कहते हैं उनके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। इसलिए हम और हमारा चैनल आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप यहाँ की यात्रा करें, लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि आपको यहाँ पर मानव निर्मित कुछ भी नहीं मिलेगा। आप देखिए कितना प्राकृतिक सौंदर्य से हम आपकी यात्रा करा रहे हैं। चारों ओर के पहाड़ जो आपको नितांत ऐसा लग रहा है कि आपके पारिवारिक सदस्य भी इतना प्रेम नहीं करते होंगे कि जितना हमारी प्रकृति हमको प्रेम कर रही है। आप देखिए कितना सुंदर जो नज़ारा, एक स्वर्ग का सा नज़ारा आपको यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन यहाँ के पहाड़ जो हैं उनसे असंख्य धाराएं बूंद बूंद रूप में टपकती हैं, बहती हैं, और इन्हीं बूंदों के माध्यम से पूरा एक झरना, पूरी एक नदी का स्वरूप बन के निकलता है और यहाँ का पानी वर्ष भर बहता है। यहाँ का पानी बहुत ही स्वच्छ जल है। आप अपना चेहरा इसमें देख सकते हैं। बाकायदा हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से यदि आपको बाल भी यदि बाने हैं तो बाल बाने के लिए किसी शीशे की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसके अंदर अपना चेहरा देख सकते हैं। आकाशीय दृश्य इसके अंदर दिख रहा है, कितने सुंदर बादल, इसमें हल्के हल्के बादल हमको नज़र आ रहे हैं। आप बाकायदा अपने बालों को इसमें पानी में देख करके बांध सकते हैं। परछाई आपकी पूरी दिखती है, आपका सौंदर्य इस परछाई में नज़र आपको आता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी यहाँ पर है कि हम किस प्रकार से इस प्रकृति को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इस प्रकृति का संरक्षण करते हैं, क्योंकि कुदरत ने बहुत कुछ हमको दिया है। अब इसे संरक्षित रखना मानव का दायित्व है। आप पानी की कलकल यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से सुन सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें बांसुरी बजाने का यदि शौक़ है तो इन झरनों के किनारे बैठ के वो अपने बांसुरी वादन कर सकते हैं, उसका आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। आप पूरे परिवार के साथ सपरिवार रूप से यहाँ पर आइए, पिकनिक आप यहाँ मनाएं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि पिकनिक मनाते समय जो भी वेस्टेज हो उसे आप अपने साथ लेकर के जाएं, यहाँ नहीं फेंकें, क्योंकि प्राकृतिक जानवर जो यहाँ पर मौजूद हैं वो ध्यान रखिए वो उन्हें खा जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। और आप ध्यान रखें हम पुण्य की जगह पाप कर जाते हैं। प्रकृति को निहारें। आप देखिए आपको यहाँ पर खजूर के लंबे लंबे वृक्ष आपको मिलेंगे, प्राचीनतम वृक्ष जिनकी उम्र हज़ारों वर्ष है, जो बड़े ही सुंदर डिजाइन में यहाँ पर फैले हुए हैं। हरियाली जो कि आप ही मानिए कि आपकी दृष्टि पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाती है। दूर दूर तक हरियाली आपकी पहाड़ों की हरियाली आपको यहाँ पर नज़र आती है। इस समय आप एकदम टॉप पर हैं, टॉप टू बॉटम हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर एक मंदिर ये बना हुआ है जो कि हनुमान जी का मंदिर है। आप देखें इस हनुमान जी के मंदिर में यहाँ संत रहते हैं जो नाथ संप्रदाय से संबंधित संत हैं, और बाकायदा पहाड़ ये उनके ऊपर आप देखिए ये पहाड़ जो कि बहुत ही सुंदर पहाड़ नज़र आता है। यहाँ कोई काटा नहीं गया है, ना ही इसके ऊपर मनुष्य ने किसी प्रकार का कोई औजार चलाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ये क्षेत्र जो आज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे गरवा जी के नाम से आप जानते हैं। मित्रों, आज की यात्रा ललित धानावत के साथ आपकी कैसी रही? यदि आपको यात्रा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।